तो अभी जो आपने देखा आप सोच रहे होंगे क्या था। ये अक्सर हम सभी को होता है, बचपन से होता है, मुझे भी हुआ, आपको भी हुआ, सबको होता है। इसे बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। ये बहुत सारे लोग को हुआ है, मुझे तो अक्सर हुआ है। तब होता है जब हमारी बॉडी डीप स्लीप पे होती है लेकिन हमारा ब्रेन वर्क कर रहा होता है, ब्रेन जागा होता है। और इस टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी डीप स्लीप में होती है तो ये मसल्स को डिसेबल कर देती है और इसको रैम एटोनिया भी कहते हैं। ये होता है हमारी बॉडी मसल्स को टेम्परेरी लॉक इसलिए करती है ताकि हम जो सपने में देख रहे हैं या कर रहे हैं वो हम रियलिटी में ना कर दें, क्योंकि ब्रेन तो हमारा जगह हुआ है। और अगर हम सेम चीज़ हम जो देख रहे हैं सपने में या फिर जो फील कर रहे हैं अगर वो हम रियल में रनिंग फाइटिंग कुछ भी अगर कर लेंगे तो वो हार्मफुल हो सकता है। तो इसीलिए हमारी जो बॉडी डीप स्लीप में होती है हमारी मसल्स को डिसेबल कर देती है कुछ टाइम के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा ब्रेन जल्दी जग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेन जल्दी जग जाता है लेकिन हमारी बॉडी रेस्ट पे ही होती है, हमारी बॉडी मसल्स डिसेबल रहती हैं। तो उस टाइम क्या होता है, हमारा ब्रेन जाग जाता है, देख सब रहा होता है, महसूस सब कर रहा होता है, सब फील कर रहा होता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है, हाथ पैर नहीं हिला पाता है, हाथ पैर को कुछ कर नहीं सकता, वो पैरालिसिस फॉर्म में चले जाता है। क्योंकि बॉडी तो सोई है लेकिन दिमाग जग गया है हमारा, तो सब कुछ देख पा रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन हमारे हाथ पैर हिल नहीं पा रहे हैं। सबसे मिस्टीरियस, शॉकिंग और इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं पार्ट ये है कि हमें लगता है कि हमारी छाती पे कोई भूत बैठ गया है या आसपास कोई भूत है, यानी कि हमें हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं। हम किसी बॉडी को मूव करते हुए हम उस बॉडी को देख रहे हैं, वो हमको देख रही है, ऐसा लगता है और लगता है कि हमारा गला दबा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन हाफ रियलिटी में होता है और हाफ वो ड्रीम में होता है। सबसे मिस्टीरियस, शॉकिंग और इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं पार्ट ये है कि हमें लगता है कि हमारी छाती पे कोई भूत बैठ गया है या आसपास कोई भूत है, यानी कि हमें हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं। हम किसी बॉडी को मूव करते हुए हम उस बॉडी को देख रहे हैं, वो हमको देख रही है, ऐसा लगता है और लगता है कि हमारा गला दबा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा ब्रेन हाफ रियलिटी में होता है और हाफ वो ड्रीम में होता है। हेल्यूसिनेशन में क्या होता है, हमें शैडो दिखने लगती है, प्रेजेंस फील होती है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारा जो ब्रेन है वो फेक इमेजेस, फेक वीडियोस टाइप क्रिएट करता है हमारे माइंड में और हमें फेयरी और स्केरी फील कराता है ताकि हम उठें, ताकि हमारी बॉडी मूव करे इसलिए। और इस टाइम में बहुत ज़्यादा डर लगता है, हम भगवान का नाम लेने लगते हैं। मतलब हमारा ब्रेन तो ऑफकोर्स वर्क कर रहा होता है तो हम भगवान का नाम लेते हैं, हम चैंटिंग करने लगते हैं। और इसी दौरान मैंने तो हमेशा ये नोटिस किया कि जब भी मैं भगवान का नाम लेती हूँ स्लीप पैरालिसिस में, फिर चैंटिंग करती हूँ तो ठीक हो जाता है वो। और इस टाइम हेल्यूसिनेशन के कारण हमें चेस्ट में हैवी फील होता है और मतलब बहुत घुटन सी होने लगती है, सफोकेशन सा होने लगता है। और इसी दौरान हमारा जो ब्रेन है वो सर्वाइवल मोड में चल जाता है और हमें बहुत स्केरी और रियल फील होता है। मोस्टली सभी को होता है, नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जो लोग ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उन लोग पे बहुत कॉमन देखा गया उन लोगों पे। और एंजियस लोग को, जो एंजाइटी में रहते हैं, उन लोग को मोस्टली ये होता है। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी स्लीप साइकिल कंप्लीट करनी चाहिए। मिनिमम हमें स्लीप लेनी चाहिए 7 to 8 आवर्स और अपना स्लीप साइकिल अच्छा करना चाहिए और स्ट्रेस एंजाइटी कम लेनी चाहिए, सोचना कम चाहिए और सोने से पहले फ़ोन से थोड़ा दूरी बनानी चाहिए, जो कि मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्लीप पैरालिसिस में कोई भूत नहीं होता है, बस तुम्हारा दिमाग ही है जो तुम्हें डरा देता है खाने के लिए। तो अगली बार से ऐसा लगे तो डरिएगा मत, भगवान का नाम लीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा।